ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन सोमवार व्रत के बारे में। संपूर्ण जानकारी देने की मेरी तरफ से कोशिश होगी। जितने व्रत से संबंधित आपके मन में सवाल उठते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देना चाहती हूं, जो आपकी सहूलियत के लिए है। क्योंकि जब भी हम कोई नया व्रत शुरू करते हैं, सावन सोमवार व्रत अगर हम पहली बार करते हैं, तो मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं कि व्रत हमें कैसे करना चाहिए, व्रत हमें कितने रखने चाहिए, व्रत में हमें मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए या हम घर में कर सकते हैं, व्रत में पूजा हमें शिवलिंग की करनी चाहिए या फिर मूर्ति की करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को हम क्या चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को क्या हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, व्रत में हम किस रंग के कपड़े पहने, अगर हम महिला हैं, अगर माहवारी शुरू हो जाती है व्रत के बीच में तो क्या हम व्रत को जारी रखें, अगर हम व्रत माहवारी के बाद करना चाहते हैं तो कितने दिनों बाद करें, व्रत करने के बाद जो सामग्री होती है उसका क्या करें। बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो आज इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार मैं करना चाहती हूं, क्योंकि सावन स्पेशल सावन 2020 पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उनमें से कई वीडियोस ऐसे हैं जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए हैं। एक वीडियो तो 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा और बहुत सराहा, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और उन्हीं में इस तरह की जानकारी की चाहत भी कुछ लोग रखते हैं। उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो आपके लिए आज लेकर आई हूं, क्योंकि ये जानकारियां छोटी छोटी है, लेकिन क्या है कि कई बार हम नहीं जानते हैं और अनजाने में हम व्रत नहीं करना चाहते। तो ये जानकारियां आपको इस सावन बहुत काम आने वाली है। इन जानकारियों को अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो तमाम जानकारियां हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। सावन सोमवार से जुड़े हुए और सावन से जुड़े हुए जितनी भी व्रत के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उनको भी देखें। पूरी एक पूजा विधि पे भी मैंने एक बहुत विस्तार से क्या सामग्री और किस तरीके से पूजा विधि होती है घर में अगर हम पूजा करते हैं उस पर वीडियो बनाया है, वो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि सावन सोमवार व्रत को कैसे आपको करना है। तो वीडियो अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि जितने सवाल ये जिनके जवाब मैं दूंगी इस वीडियो में वो बहुत जरूरी है इस सावन, अगर आप सावन सोमवार व्रत करने वाले हैं तो। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां लेकर मैं अपने चैनल पर हर रोज आती हूं, और अगर आपको भी मेरा चैनल पसंद आ रहा हो इसी तरह की जानकारियों के लिए तो जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन सोमवार व्रत आपको कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है। बहुत आसान सी जो जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूं। सावन सोमवार के व्रत में आपको सुबह नित्य क्रिया करके शुद्ध कपड़े पहनने हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करनी है। पूरे दिन भगवान का आपको मन ही मन सुमिरन करना है, और भगवान की पूजा में आगे आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूं। दूसरा सवाल ये कि सावन सोमवार के व्रत आपको कितने करने चाहिए। सावन में अगर हम व्रतों की संख्या की बात करें, कभी 4 आते हैं, कभी 5 भी आते हैं, और इस बार 5 व्रत पड़ रहे हैं, तो हम 5 व्रत कर सकते हैं अगर हम महिला हैं और हम शुद्ध रह गए 5 सोमवार तो। और अगर नहीं तो जिस सोमवार को हम अशुद्ध हैं, मतलब हम माहवारी पीरियड में अगर हैं, तो हम वो व्रत स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई मन्नत से नहीं होती है। इसमें गिनती का ख्याल नहीं रखना होता है कि आपको लगातार 5 व्रत करने हैं। जिसमें भी आप अशुद्ध हैं वो व्रत आप छोड़ सकती हैं। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल कि अगर पीरियड्स बीच में आ जाए तो क्या करें। अगर महिलाओं के साथ ये आमतौर पर दिक्कत होती है, अगर कोई वो लगातार व्रत कर रही है, महीने में 4 व्रत है, तो किसी ना किसी एक में दिक्कत उन्हें हो सकती है। अगर आपने व्रत शुरू कर लिया है सावन सोमवार का और बीच में आपको परेशानी आती है, तो आप उस दिन फास्ट में रहें। शाम में जो आप पूजा करती हैं भगवान भोलेनाथ की, वो आप नहीं करें। कितने व्रत रखें में से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर हम व्रत 2 ही रखना चाहें तो कौन कौन से रखें। इसका जवाब भी मैं आपको दे दूं। अगर आप 2 ही व्रत रखना चाहते हैं, 4 अगर सोमवार व्रत पड़ रहे हैं सावन में,
तो एक व्रत आप कृष्ण पक्ष का रखें और दूसरा व्रत आप शुक्ल पक्ष का रखें। दोनों पक्षों का एक एक व्रत रखें। ये नहीं कि कृष्ण पक्ष के ही दोनों व्रत आपने रख लिए और शुक्ल पक्ष के व्रत रह गए। तो आपको दोनों ही पक्षों के एक एक व्रत रखना है। सावन सोमवार की जो व्रत है वो हम क्या घर पे कर सकते हैं या हमें मंदिर जाना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो सबके मन में आता है। सावन सोमवार व्रत अगर आप कर रही हैं तो आप घर पर भी पूजा कर सकती हैं। मंदिर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। घर पर पूजा अब अगर करनी है तो किस चीज की करें, ये भी सवाल। तो ये आपको मैं बता दूं कि घर पर अगर आपके कोई शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। घर पर अगर कोई भी धातु की मूर्ति आपने रखी है, फोटो भी है, तो भी आप सावन सोमवार के व्रत कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा होता है सावन सोमवार के व्रत में कि अगर आपके पास चांदी की कोई भगवान की मूर्ति है जिसमें पूरे परिवार हैं तो आप उनकी पूजा कर सकती हैं। आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है या फिर पारद का शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा अर्चना भी घर पर कर सकती हैं। सावन सोमवार के व्रत में किस वक्त पूजा करें, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो जहन में आता है और उसका जवाब जानना भी ज़रूरी है। वक्त आपको बता दूं, जैसे कि सभी पूजाओं में होती है दोस्तों, वक्त सुबह का सबसे अच्छा होता है। अगर आप सुबह में पूजा कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, 8-9 बजे के बीच आप पूजा कर लें। और अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम में भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप प्रदोष काल में पूजा करें, आप शाम के 8 बजे तक पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। अब ये एक और सवाल कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं, बहुत जरूरी है ये। भगवान को सबसे जरूरी है बेलपत्र चढ़ाना, तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। अब ये सवाल कि बेलपत्र अगर ना मिले तो हम क्या करें? दोस्तों, अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है तो भगवान भोलेनाथ को जो वहां पर बेलपत्र लोगों ने चढ़ाए हैं, आप चाहें तो बेलपत्र इतना प्रिय है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को कि उन्हीं में से चुनकर जो भी अच्छे बेलपत्र मिले, 3 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 9 बेलपत्र, 11, कुछ भी आप जो अच्छे से उसमें से निकाल सके, जो कटा फटा ना हो, और उसको धोकर आप एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ को वो बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं, अगर आपने बेलपत्र पहले से मंगा लिया है तो कितने दिनों तक इस्तेमाल में बेलपत्र को करना होता है मैं ये भी बता दूं। आप 3 दिनों तक बेलपत्र को इस्तेमाल में कर सकती हैं घर पर रखकर। बेलपत्र इतना प्रिय है भगवान को कि आपको इस्तेमाल करने में 3 दिनों तक भी भगवान को बहुत प्रिय ही लगता है। भगवान को अगर आप चाहें लगातार सावन में बेलपत्र अर्पण करना तो आप चांदी के 3 बेलपत्र बनवा कर रख लें, आप रोज उसे अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। चांदी के बेलपत्र से भी भगवान भोलेनाथ उतने ही प्रसन्न होते हैं। और क्या चढ़ाएं? भगवान की प्रिय चीजें जैसे हम जानते हैं भांग, धतूरा और सर्वप्रथम जल अभिषेक, ये जरूर करें। भांग धतूरा भी अगर ना मिले तो जल से ही अभिषेक बहुत भगवान को प्रिय है और भगवान इससे बेहद खुश होते हैं। तो आप घर पर इन चीजों से कम इन चीजों से पूजा जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल पसंद है तो आपको सफेद रंग के फूल चढ़ाने हैं। किस रंग के फूल नहीं चढ़ाने हैं मैं ये भी बता दूं। भगवान भोलेनाथ को आप लाल रंग के फूल ना चढ़ाएं। लाल रंग के फूल आप माता पार्वती को चढ़ाएं, लेकिन भगवान शिव शंकर को लाल रंग के फूल ना चढ़ाएं। फूलों में आप धतूरा, कनेर, चंपा, ऐसे फूल जो भी मिले, आक, मंदार के फूल बहुत प्रिय है भगवान को, तो आप ये चढ़ाएं। भगवान को कुछ और ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल ना चढ़ाएं। अगर आपको किसी ने बताया भी है हल्दी भगवान को नहीं चढ़ती, भगवान को काली हल्दी चढ़ती है, पीली हल्दी नहीं चढ़ती है। भगवान के अभिषेक में आप पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, पहले जल से अभिषेक, उसके बाद दूध से अभिषेक, फिर दही से अभिषेक, शहद से और घी से, ये 5 चीजें, शक्कर, ये चीजें बहुत जरूरी है भगवान के अभिषेक में। तो आप इनसे अभिषेक करें, आसानी से उपलब्धता भी इसकी हो जाती है। आप अगर घर पर भी पूजा कर रहे हैं तब भी, और अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तब भी। अब आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में
उनको सफेद रंग बहुत प्रिय है। तो अगर आप सोमवार का व्रत करती हैं तो सफेद रंग के, क्रीम कलर के, अगर महिला है सफेद पहनना ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ भी लाल कोई भी एक कलर और मिक्स हो तो आप क्रीम कलर के, हल्के रंग के कपड़े पहने, क्रीम कलर के। और भगवान को अगर आप वस्त्र अर्पण कर रहे हैं तो सफेद रंग के वस्त्रों को अर्पण करें। यह भी भगवान को बहुत ज्यादा खुश करता है और भगवान भोलेनाथ की फिर कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये तमाम सवालों के जो जवाब मैं दे रही हूँ ये आपको याद रखना है और इनको पालन करना है। मैंने आपको बता दिया भगवान भोलेनाथ की पूजा किस वक्त करनी है। तो अब व्रत को अगर हमें खोलना है उसके लिए क्या वक्त होगा? व्रत खोलने का वक्त संध्या काल होता है। आपने संध्या वंदन कर लिया है, आरती कर ली है, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। भगवान सोमवार व्रत कथा में एक और जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, सोमवार व्रत कथा की किताब अलग होती है, 16 सोमवार व्रत कथा की किताब अलग होती है। तो सोमवार अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सोमवार व्रत कथा की किताब आपको पढ़नी है जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं। पूजा में आप जब तक पूजा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बार ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। ये भी बहुत जरूरी है। आप चाहे तो पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह की पूजा कर रहे हो तो और शाम की पूजा कर रहे हो तो शाम में आपको आरती करनी है और उसके बाद व्रत खोलना है। व्रत खोलने का समय आपको बता दूं, आरती के बाद शाम का प्रदोष काल में आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत किस चीज से खोलें ये भी एक सवाल है। व्रत में क्या खाएं? तो व्रत में आपको मीठा खाना खाना है। मीठा खाना मतलब मीठी खीर आप खा सकते हैं, चावल से बनी खीर आप बिल्कुल खा सकते हैं। चावल, सफेद चावल भगवान को प्रिय है, खीर का आप भोग भी लगा सकते हैं। तो मीठी खीर खा सकते हैं और उसके साथ पूरी, पराठा, जो भी आपको खाना है, मीठा भोजन करना है। अनाज कितनी बारी खाएं? एक बारी अनाज आपको खाना है। शाम में जब आप व्रत खोलते हैं तो एक बारी अनाज खाएं। उसके पहले अगर अर्जेंसी है, आपको, आप बीमार हैं, किसी तरह की परेशानी है तो आप फलाहार कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। अनाज आपको संध्या आरती के बाद, संध्या वंदन के बाद एक ही बारी खाना है। मीठा भोजन करना है। नमक का उपयोग 16 सोमवार के व्रत में आप ना करें। अगर आप बिल्कुल चाहते ही हैं कि नमक का उपयोग करना है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। बाकी आप फलाहार पे रह सकते हैं सारे दिन और एक टाइम अनाज खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत कौन करे? ये भी एक सवाल है, इसका जवाब भी मैं आपको दे दूं। सावन सोमवार के व्रत कोई भी कर सकता है। आप कुंवारी लड़की हो, अविवाहिता हो तो भी कर सकती हैं, आप विवाहिता हैं तो भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है। कुंवारी लड़कियां अपने मनपसंद घरवर के लिए करती हैं, जो विवाहिता होती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए, जो पुरुष होते हैं तमाम चाहनाओं के लिए, नौकरी, किसी भी चीज के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। जो नियम सबके लिए है वही आपको भी पालन करना है। सोमवार, सावन सोमवार के व्रत में जैसा मैंने आपको बताया कि हल्के रंग के कपड़े पहनने, किसी भी व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने होते। तो आपको सावन सोमवार व्रत में भी आप काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा आपने कर ली, व्रत आपने खोल लिया है। अब ये आता है जहन में कि जो सामग्री, अगर हमने घर पर पूजा की है, तभी ये बात मैं आपको बता रही हूं कि घर पे पूजा की है तो जो हमने अर्पित किया है भगवान को, अभिषेक किया है भगवान को, वो जल है, उसका क्या करें? जो अभिषेक आपने किया है उस जल को आप अपने घर के किसी पौधे क्यारी में डाल सकते हैं। जो अन्य सामग्री है जैसे फूल और जो भी आपने भगवान को अर्पण किया है वो तमाम चीजें, उनको आपको, ऐसा नहीं है कि अगली सुबह ही इसमें जाना है। सावन सोमवार के व्रत में ऐसा दूसरे व्रतों में होता है कि अगली सुबह जाकर ही आपको प्रवाहित करना होता है, लेकिन सावन सोमवार व्रत में वो रोजाना की पूजा की तरह ही है। तो आप वो सामग्री जो आप पूजा के फूल उठाकर जहां रखते हैं वहां रख सकते हैं और हफ्ते के अंत में भी चाहें तो आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, कहीं ऐसी साइड जगह पे रखें जो किसी के पैरों में ना लगे। तो इसका भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, सावन के सोमवार व्रत संबंधी तमाम जो विधि, नियम और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन सावधानियों के साथ हमें ये व्रत करना चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आप वीडियो पूरा देखकर समझ सकते हैं और जो मन में शंकाएं आ रही हैं वो आपकी जरूर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, आगे जरूर इसे शेयर करें कि बाकी लोगों तक भी पहुंचे, अगर उनके मन में भी किसी बात को लेकर कोई शंका है वो खत्म हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।